गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, ब्रह्मास बाबू बॉक्स ऑफिस का चोर है। 3 दिन में 200 करोड़। क्यों, आपकी पॉकेट भी खाली हो गई ना? लेकिन अब एक ऐसा धमाका होने वाला है जो पूरी की पूरी तिजोरी खाली कर देगा। ऋतिक रोशन, इनका केस थोड़ा अलग है, कहने के लिए सर पे नेपोटिज्म का आशीर्वाद है, लेकिन बंदे की मेहनत ने इनको पब्लिक के प्यार से स्टार बना दिया। एक बार ये सुपर हीरो बन के आए थे, पब्लिक पागल हो गई, फिर मास्टरमाइंड चोर बने, तब भी बॉक्स ऑफिस पे बवाल मच गया, और अब पूरी कहानी को डांस करवाने वाले मेन विलन विक्रम वेदा आग लगाएगी आग। लेकिन इन सबसे ऊपर उठ के आप जानते हो ऋतिक का ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा है? महादेव। जी हाँ, वो जो हम सबके साथ हैं, सबके अंदर है, वो बड़ी स्क्रीन पे बहुत जल्दी दर्शन देने वाले हैं। देखो, इस पूरे किस्से को समझने के लिए आपको 5 साल पीछे चलना पड़ेगा, 2017 में। दरअसल ऑथर अमीश त्रिपाठी की बुक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा को किसी हिंदी फिल्म की शक्ल में अडप्ट किया जाएगा, ऐसी न्यूज बाहर आने लगी। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, और यहाँ पहली बार महादेव के कैरेक्टर के साथ ऋतिक रोशन का नाम जोड़ा गया। लेकिन उस टाइम डेट्स और बजट के इश्यूज की वजह से वो न्यूज हवा हवाई हो गई, बात सिर्फ सपनों में आके रह गई, हकीकत में नहीं बदल पाई। अब इसी टाइम के आसपास ना पूरे देश में बाहुबली का क्रेज चल रहा था। पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद इस फिल्म ने पूरे इंडिया को हिला दिया, और जितना फेमस ये फिल्म हुई उतना ही ज्यादा SS राजामौली को रिस्पेक्ट मिलने लगा। तब उस टाइम एक न्यूज ये आई थी कि नेक्स्ट राजामौली सर बॉलीवुड में एंट्री मारेंगे, और उनकी फर्स्ट फिल्म कोई मामूली फिल्म नहीं, बल्कि उसका सब्जेक्ट इंडियन गॉड्स की हिस्ट्री पे बेस्ड होने वाला है, जिसमें शिव पार्वती को फोकस में डाला जाएगा। तब एक बार फिर से लॉर्ड शिवा के कैरेक्टर के लिए ऋतिक रोशन का नाम सबसे आगे चलने लगा। इनके साथ पार्वती बनने के लिए 2 एक्ट्रेसेस के नाम भी मेंशन किए गए, एक तो दीपिका पादुकोण और दूसरी कृति सेनन। लेकिन पता नहीं कैसे वो न्यूज भी कहीं दब के रह गई, सिर्फ सपनों वाली बातें, पब्लिक का दिल एक बार फिर से टूट गया। फिर अचानक से मार्केट में ब्रह्मास्त्र की एंट्री हो गई, जिसको ओरिजिनली 2020 में ही रिलीज हो जाना था। अब फिल्म को थिएटर तक पहुंचते पहुंचते लग गया टाइम, लेकिन बॉस देर आए दुरुस्त आए। फिल्म आपको कैसी लगी, कलेक्शन असली है या नकली, वो सब साइड करके एक चीज कॉमन है, हम सब इसके पार्ट 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। देव जो कैरेक्टर है, जिसका रेफरेंस पूरी फिल्म को इंटरेस्टिंग बना रहा था, उसकी कहानी बताने के लिए ब्रह्मास्त्र 2 को बनाया जाएगा। ये देव वाले कैरेक्टर का इंस्पिरेशन कोई और नहीं, अपने महादेव ही है, इतना तो आप समझ गए होंगे। और बिना किसी शक के एक बार फिर से इस कैरेक्टर के साथ किसका नाम जोड़ा जा रहा है? ऋतिक रोशन। रिपोर्ट्स हैं कुछ ऐसी कि ब्रह्मास्त्र के सेकंड पार्ट में दीपिका के ऑपोजिट ऋतिक को कास्ट किया जा सकता है, जो पार्ट 3 में आगे जाके रणबीर के साथ युद्ध करेंगे। लेकिन रणवीर सिंह की वजह से फिलहाल मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। अयान के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जानते हैं, बट बॉस ब्रह्मास्त्र की सक्सेस के बाद एक बात तो पक्की है, आगे आने वाले टाइम में बॉलीवुड से बहुत सारी रिलीजन एंड माइथोलॉजी बेस्ड फिल्म्स बाहर निकलेंगी। हो ना हो, ऋतिक को लेकर शिवा के ऊपर एक ना एक फिल्म तो जरूर बनेगी। पब्लिक डिमांड के आगे फिल्म इंडस्ट्री को तो झुकना ही पड़ेगा। वैसे भी ऋतिक रोशन रणबीर के साथ रामायण में बहुत जल्दी दिखाई देंगे, उधर भैया जी रावण का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। अब जो 5 साल से लंबा इंतजार चल रहा है ऋतिक को महादेव बने हुए देखने का, या तो वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा, या फिर अमीश त्रिपाठी की बुक्स को जिंदगी दी जाएगी सिनेमा के पर्दे पर, या फिर ओम राउत, SS राजामौली जैसे डायरेक्टर्स भी इस आइडिया को उठा सकते हैं। अब आप बताओ, ऋतिक रोशन के लिए आपका क्या मैसेज है? या तो विक्रम वेदा जैसे रीमेक्स बनाते रहो और पॉकेट भरते जाओ, या फिर सिनेमा का इस्तेमाल महादेव जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए करना चाहिए, जिससे सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया हिल जाए। लिखो लिखो जो भी दिल में हो, वादा है मेरा आपका एक एक शब्द ऊपर बैठे हुए लोगों के कान, आंख, दिमाग तीनों जगह तक पहुंच जाएगा। पब्लिक इज द किंग। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।